हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हों या फिर आरआरबी एएलपी में पूछे गए हों या रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम में पूछे गए हों या फिर बीपीएससी में जो बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हों या फिर एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम में सीपीओ सीजीएल एसएससी जीडी एमटीएस में एग्ज़ाम में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन का क्या है इसमें कलेक्शन किया गया है। और हम लोग इसे क्या करेंगे, चैप्टर वाइज शुरू करेंगे और चैप्टर वाइज क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो आज है हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है उसको आज हम लोग उससे जो भी क्वेश्चन आता है वो आया हुआ है वो सभी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। ये देखिए आरआरबी एएलपी में पूछा गया है 2018 में। इस तरीके से आप देखिएगा तो क्वेश्चन क्या है कि हर एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का ही कलेक्शन है। देखिए ये ग्रुप डी में पूछा गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि अगर शुरू से लेकर लास्ट तक अगर वीडियो देखते हैं और पूरा सीरीज अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो बहुत ही कम चांस है कि आपके एग्ज़ाम में अगर जीव विज्ञान से क्वेश्चन आता है तो वो छूटेगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि ये वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की जो मूल इकाई है दोस्तों वो क्या है आपका, तो वो है नस्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना है तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, पहले उत्परिवर्तन होगा, फिर जननात्मक विगलन, फिर प्राकृतिक चयन, फिर विकास होगा। इसका मतलब है कि ए बी सी डी ये क्या होगा, इसका सही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ओपेरिन का सिद्धांत जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो वो हमारा रासायनिक विकास से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये एसएससी स्नातक स्तरीय यानी कि एसएससी जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है उसके लिए क्या है, ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन का गहरा संबंध है। ठीक है, तो किसका है, तो ये है एंथ्रोपोलॉजी। सीधा सीधा मतलब ये समझना है दोस्तों कि एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि मानव का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये जी जंतु विज्ञान का वैसा शाखा है जिसमें मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये किया जाता है एडफोलॉजी। किसके द्वारा किया जाता है, एडफोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको लगेगा ऐसे अगर आपको करवाते तो आपको लगता है कि इतना टफ क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछा जाए, तो नहीं, देखिए यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है। पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है, वो कौन सा है दोस्तों, तो वो है एंड्रोलॉजी। ठीक है, पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से एंड्रोलॉजी में क्या किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे हैं कि जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन होता है दोस्तों, तो वो जानवरों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से दूसरे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, एक्सोबायोलॉजी। क्या कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसे कहते हैं एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन
व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि बंदर, बानर और वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो यकृत के उपचार और अध्ययन से जो संबंधित है दोस्तों उसे हम कहते हैं हेप्टोलॉजी। क्या कहते हैं, हेप्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, तो आर्कोनोलॉजी जो होता है दोस्तों वो मकड़ियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सेरोलॉजी का अध्ययन है, तो सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो छिपकली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो चित्रण दर्शाते अनुसंधान से जो तैयार करता है वो किस में कहा जाता है, एथनोग्राफी में। एथनोग्राफी में क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसा एथनोग्राफी एक ऐसा दस्तावेज है जो कि मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कह रहा है कि हीमेटोलॉजी अध्ययन से संबंधित है। तो हीमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मॉर्फोलॉजी क्या है। तो मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों, तो मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो जीवन की आकृति, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, जीवन की आकृति, उनकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों तथा अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये जीवों के अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा, कह रहा है कि पैलिएंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। तो पैलिएंटोलॉजी के अध्ययन से जो संबंधित है वो क्या है दोस्तों, जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, पैलिएंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पादप विज्ञान में दोस्तों किसका अध्ययन, तो पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ओनेरियोलॉजी में किसका है, तो सपनों का अध्ययन। ओनेरियोलॉजी में सपनों का अध्ययन किया जाता है। टैक्सिकोलॉजी, टैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन है दोस्तों, तो टैक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है। किसका, जहर का अध्ययन। टॉक्सिक होता है ना, टॉक्सिक मीन्स क्या होता है, जहरीला। तो टॉक्सिकोलॉजी से याद रखना है जहर का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेरीकल्चर, सेरीकल्चर जो है दोस्तों, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों, तो सेरीकल्चर जो है आपका वो किससे संबंधित है, तो रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टैक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है। तो टैक्सोनोमी जो मूल रूप से संबंधित है दोस्तों वो जैव विविधता से संबंधित है। किससे है, जैव विविधता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कवक विज्ञान क्या है। तो कवक विज्ञान क्या है दोस्तों, तो कवक विज्ञान जो है कुकुरमुत्ता का अध्ययन जो है कवक विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। तो माइकोलॉजी के अध्ययन से कौन है, कवक के अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। बायोस्टिमेटिक्स का उद्देश्य क्या है। तो बायोस्टिमेटिक्स का जो उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी के स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, यही क्या है इसमें अध्ययन किया जाता है। किसमें, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों का जो अध्ययन होता है दोस्तों उसे हम ऊतक विज्ञान कहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जानवरों को उनके पर्यावरण के अध्ययन के साथ जो कहा जाता है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सुमेलित करना है। देखिए पक्षी के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, अभी पक्षी के लिए पढ़े थे ऑर्निथोलॉजी। क्या पढ़े थे दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी। फिर है वंशगति, तो वंशगति में जेनेटिक्स को होते हैं। पर्यावरण इकोलॉजी होगा। जीवाश्म के लिए क्या पढ़े थे, पैलियोबायोलॉजी पढ़े थे। तो इन सभी को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। तो क्या होगा, जनसंख्या के लिए जो है जननांकिकी का अध्ययन होता है दोस्तों। जननांकी में क्या जाता है, जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जंतु विज्ञान का अध्ययन जो है जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन कहलाता है क्या, जंतु विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। मशीनी जगत में जो उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये बीएसएससी में पूछा गया है, तो आपको लग रहा होगा कि बीएसएससी के लिए नहीं है, तो बीएसएससी के लिए भी है, क्योंकि उसका भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो उसका भी कलेक्शन है। पैलियोबायोलॉजी वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन है, तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। तो पैलियोबायोलॉजी में अभी बताया था कि इसमें क्या होता है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि युग कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो युग में जो है सुमेलित, देखिए पीसी कल्चर पूछ दिया है, तो पीसी कल्चर लाख का कीड़ा नहीं, बल्कि पीसी कल्चर में मछलियों के पालन एवं संवर्धन किया जाता है, तो इसका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। तो जेरोंटोलॉजी जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके, तो वृद्ध के अध्ययन होता है जेरोंटोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, तो लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। ठीक है, शब्दकोश के संयोजन से सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहलाते हैं, तो ओलेरी कल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों, ओलेरी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रेशम कीट पालन को कहते हैं, तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खी का उपयोग किसमें, एपीकल्चर में किया जाता है। इसमें एपीकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए कह रहा है फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती क्या हो गया दोस्तों, फूलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर, ये तो सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ये जो है दोस्तों गलत है। सब्जियों की खेती के लिए ओलेरी कल्चर होता है। क्या होता है, ओलेरी कल्चर। फलों की खेती पोमोलॉजी, तो ये सब सही है। ये आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, ओलेरी कल्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विक्टिकल्चर में किसका अध्ययन होता है दोस्तों, तो विक्टिकल्चर में अंगूर का क्या होता है, उत्पादन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कीट संवर्धन क्या है। तो कीट संवर्धन जो है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है। कीट संवर्धन क्या है, तो कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान को ही क्या कहते हैं, कीट संवर्धन। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो वर्मी कल्चर में जो प्रयुक्त वर्म होता है उसे हम अर्थवॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थवॉर्म, जिसको केचुआ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सुमेलित है, कौन सा जोड़ी जो है वो क्या है, सुमेलित है। तो लेक्सिकोग्राफी है दोस्तों, शब्दों का संकलन, अभी पढ़े थे, ये क्या है, सुमेलित है। बाकी सब क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स निम्न में से किसका है, तो आनुवंशिकता और विवरण का अध्ययन है। किसका है, आनुवंशिकता और विवरण का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं। ठीक है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहा जाता है, इसे जेरोंटोलॉजी। देखिए ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बीपीएससी का भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जेरोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जेरोंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फिलाटेलिस्ट क्या करता है। ठीक है, फिलाटेलिस्ट क्या करता है, तो ये डाक टिकट जमा करता है। क्या करता है, डाक टिकट को जमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से बेमेल को ज्ञात करना है, यानी कि जो सुमेलित नहीं है, यानी बेमेल करना है। 3 को एक जैसा होगा और एक जो है अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर की अगर बात करें तो ये जो है हमारा साइकोलॉजी है, जो क्या है, बेमेल है। ये देखिए फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी। ये साइकोलॉजी क्या है दोस्तों, ये एक अलग ये सब्जेक्ट का नाम हो गया। ठीक है, अब बाकी सब क्या है, तो जिसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु विज्ञान,
जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम जीव विज्ञान ही तो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक जो है रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, वो है पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हिस्टोरिया प्लेंट्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लेंट्रम जो पुस्तक है दोस्तों, इसका लेखक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किसका होता है? बीज का अध्ययन होता है। पीडोलॉजी का अध्ययन है, पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन यानी मिट्टी का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीकाकरण के जनक कौन है? तो टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर साहब है। कौन है? एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? तो जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो आधुनिक वर्गीकरण के जो पिता हैं वो है कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? तो लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है दोस्तों? तो लिनियस के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हिटकर के ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? तो व्हिटकर के द्वारा 5 भागों में बांटा गया है। व्हिटकर ने जीवधारियों को कितने भागों में? तो 5 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया है? तो जीवों के द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस के द्वारा कब प्रचलित किया गया? तो 1753 में प्रचलित किया गया है। ठीक है, 1753 में प्रचलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? तो वो जाने जाते हैं अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। तो पराग कणों का जो अध्ययन है दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो पैलिनोलॉजी। क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है पराग कणों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो सांपों के विषय में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसे क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है आपका सर्पेटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? सर्पेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सर्पेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जो जनक है दोस्तों वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जो जनक है वो है बीरबल साहनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से विकसित हुए हैं। तो ये कहाँ? अफ्रीका से विकसित हुए हैं। ठीक है, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से अफ्रीका से विकसित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कह रहा है कि लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को तरल शर्करा अणु में भी विघटित कर देता है? ठीक है, तो कौन कर देता है दोस्तों? तो लार एमाइलेज कर देता है। लार एमाइलेज जो है ये काम कर देता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर से जितने भी वनडे एग्ज़ाम हुए हैं उससे जितने भी जहाँ से भी प्रश्न पूछे गए थे वो सारे का कलेक्शन था। आप पूरा अगर याद कर लेते हैं दोस्तों तो अगर फर्स्ट चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है तो बहुत ही कम चांस है कि आपको वो प्रश्न नहीं आता होगा। इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज क्या करेंगे? बायोलॉजी को समाप्त करेंगे और इसी तरह का दूसरा जो चैप्टर आएगा वो सेल से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वनडे एग्ज़ाम, उस सारे प्रश्नों का कलेक्शन को ही हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं। वो शुरू से लेकर लास्ट तक वो बायोलॉजी को इसी तरह से ख़त्म किया जाएगा। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।